सबसे ज्यादा कस्टमर क्या चीज से सेटिस्फाई होगा, बताओ। चलो, एक कस्टमर है, वो सबसे ज्यादा किस चीज से, वो आया क्यों है वहां पे? क्वालिटी। प्रोडक्ट के लिए आया ना। हाँ, तो आपके प्रोडक्ट पे वर्क करो, आप अपना अच्छा चॉइस ऑफर करो, अच्छे अच्छे फैब्रिक्स, अच्छी डिजाइन्स, हाँ, अच्छी चीजें, अच्छे सिलेक्शन दो, ये और इनोवेशन करो। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या। देखो, कस्टमर से जब बात करना चाहिए ना, उनकी नीड समझने की कोशिश करना चाहिए, उनको चाहिए क्या, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, आप रिक्वायरमेंट की चीज लाओ। कई बार क्या होता है ना कि अ, मिसाल के तौर पर आपको क्या पसंद है, आप वो बेच रहे हो, आपको ये देखना चाहिए कस्टमर को क्या पसंद है, और कस्टमर को क्या पसंद है वो चीज को समझ करके उस मुताबिक चीजें लाओ। इंशाल्लाह क्वालिटी मेंटेन रखो, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी रेगुलर रहे। हाँ, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं सिर्फ 10th स्टैंडर्ड मैंने पास किया था, तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से यानी मैं दुकान में बिजनेस पे बैठा हूँ। हाँ, 10th स्टैंडर्ड से। एंड बाय अल्लाह's ग्रेस मैं इस्लामिक भी यानी स्टडीज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाय अल्लाह's ग्रेस मैंने यानी स्पेशलाइज किया कि भाई बिजनेस हलाल दायरे में कैसे कर सकते हैं। तो क्या है, सोचो क्वालिटी अच्छी लाओ, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी लाओ। मतलब ऐसा नहीं क्वालिटी आज बहुत अच्छी आ गई कल खराब आ गई, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। कभी कभी ऐसा होता है, कोई कस्टमर को अपना चॉइस की कस्टमाइजेशन मिले तो बहुत खुश हो जाते हैं कस्टमर। मतलब उनको अपने चॉइस के हिसाब से कोई चीज करके मिले, तो ऐसा कुछ हो सकता है, वो चीज देखो। हाँ, अच्छा, दुकान का मॉडर्न हिसाब से, जमाने के एतबार से विजुअली अपीलिंग दुकान होनी चाहिए, दिखने में अच्छी दिखनी चाहिए, देखो तो अच्छी लगे दुकान, कस्टमर को आए तो उसको सुकून लगना चाहिए। हाँ, और जैसे अरेंज करने में, प्रोडक्ट्स अरेंज करने में, साइज के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, दिखने में सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक से क्या होता है, उसके अंदर कस्टमर को चॉइस करना उसके लिए आसान होता है, उसके लिए सिलेक्शन करना आसान हो जाता है। हाँ, और कस्टमर का जैसे कभी कई बार है ना, उसको सुनना चाहिए। कुछ सेल्समैन का प्रॉब्लम क्या होता है ना, सिर्फ बोलते हैं, अरे कस्टमर क्या बोल रहा है वो भी तो सुनो, उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। हो सकता है तभी के तभी नहीं, नेक्स्ट 10 कस्टमर के लिए होगा। हो सकता है 1 महीने बाद वो सजेशन जो सुने आज, वो 1 महीने बाद फायदा होगा। लेकिन सुनो तो सही, कस्टमर से फीडबैक मिलता है, कोई चीज सुनने मिलती है। और कभी आपने देखा होगा, मेडिकल वालों में एक बहुत अच्छी आदत होती है, मेडिकल जो चलाते हैं, एक प्रोडक्ट खत्म होता है, वहीं पे लिख लेते हैं कि ये दवा खत्म हो गई, ताकि ऑर्डर हो सके, क्योंकि इतनी सारी दवाएं होती है। तो मैं अपने खुद के दुकान के सेल्समैन को यही भी कहता हूँ कि जब कोई प्रोडक्ट कोई कस्टमर आके डिमांड करता है, उसको सुन के ऐसा मत करो। क्या होता है ना, सेल्समैन की आदत क्या होती है ना, कस्टमर को जो है वो बेचने की कोशिश कर रहा है। अब जो चाहिए कस्टमर को वो हमारे पास नहीं है, तो बोले ये है हमारे पास, ये है, ये है, ये है, लेकिन ये सब करने में करो, ये सब करने में ये मत भूलो को कस्टमर को क्या चाहिए था। और वो चीज नोट तो करके रखो कि कस्टमर आके ये मांग रहा था, ये मांग रहा था, अरे ट्रेंड आ गया है, अरे मार्केट में ये चीज कस्टमर आजकल मांग रहे हैं, अरे ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, मुझे वो सोर्स करके देना चाहिए। तो ये चीज हो। और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए एक और चीज है, आप डिस्काउंट दे सकते हो। मतलब आपको पता है ना हदीस, डिस्काउंट में कभी जैसे अल्लाह ताला रहम करे उस बेचने वाले पर, जो सहमन इज़ा बा व सहमन इज़ा इश्तरा, कि जब वो बेचे तो थोड़ी नरमी करे, जब खरीदे तो नरमी करे। तो थोड़ी नरमी हमें सिखाई गई है उसमें, रहम करना। लेकिन ऑफ कोर्स आपकी फिक्स प्राइस पॉलिसी है, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है साल में कोई सेल टाइम रख सकते हैं, तो उसमें बूम के साथ आप ग्रो हो। या फिर आजकल पता है आपको, आजकल देखो भाई, सब लोग याद रखो, आजकल जमाने के एतबार से अपग्रेड करो, पीओएस अच्छा खरीदो। आपके इसमें कंप्यूटर है, दुकान में कंप्यूटर है? कंप्यूटर है नहीं है? नहीं। हाँ, नहीं है। देखो, एक सस्ता भी कंप्यूटर ले लो, और एक पॉइंट ऑफ सेल जो पीओएस सॉफ्टवेयर खरीदो अच्छी। पता है आजकल 10,000 रुपए में अच्छी से अच्छी सॉफ्टवेयर आ रही है, क्योंकि वो लोग इतने सारे कस्टमर्स को बेचते हैं। 10,000 में आपको ऑनलाइन वेबसाइट का पैकेज भी दे देगा वो, ऐसे पीओएस सॉफ्टवेयर है। उसमें क्या होगा, आपको है ना ट्रेंड मिलेगा, ट्रेंड, कि मेरा ये ज्यादा बिक रहा है, ये कम बिक रहा है, ट्रेंड मिलेगा। और उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर के अंदर, ऐसे पीओएस सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसके अंदर कस्टमर को है ना ये चीज भी दे सकते हो, क्या बोलते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स। यानी कि आप परचेज करोगे आपको पॉइंट मिलेगा, पॉइंट जमा होंगे तो आप आके रिडीम कर सकते हो। हाँ, ऐसी चीज दे सकते हो। और ये भी चीज है कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को एक्सचेंज में कभी अगर मुश्किल हो गई, रॉन्ग ले लिया, और थोड़ा सा उसके अंदर देखो कैसे अकोमोडेट कर सकते हो, आपका लॉस नहीं हो रहा है। अगर आपका कटिंग कर लिया आपने अपनी लेस की, आपका लॉस हो रहा है, तो मैं आपको आपकी लाइन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, कि उसके अंदर एक्सचेंज करने की फैसिलिटी हो ना। कभी कुछ लोग आ जाते हैं, बोले अरे हम गलत साइज लेके चले गए, अरे रॉन्ग लेके चले गए। अब उनको थोड़ा सा एक्सचेंज करने के लिए आप कैसे अकोमोडेट कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी, बल्कि मैं तो दुकानदारों को कहता हूँ, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है ना, रिफंड मिलेगा आपको। सेटिस्फाइड कस्टमर मतलब हालांकि शरई एंगल से ना, ये याद रखो, शरीयत के एंगल से जब दोनों के दोनों अलग हो गए ना,
जब बेचने और खरीदने वाले अलग हो गए तो उसका इख्तियार खत्म हो गया, यानी कि डील कैंसिल अभी नहीं कर सकते, डील कंप्लीट हो गया, कैंसिल नहीं कर सकते अनलेस कोई आके बोला मुझे पैसे वापस दो, और ये रहम है उसका कि वो बोले ओके ले लो। लेकिन मैं कहता हूं कि इससे कई बार क्या होता है, कस्टमर में बहुत अच्छी फीलिंग पैदा होती है और वो कहीं और काम आती है। हाँ, तो ये चीज है। कभी कभी कुछ होता है, कुछ बंडल्ड ऑफर्स दे सकते हो, जैसे कि आप कोई चीज के साथ कोई चीज फ्री में दे दो, ये चीज के साथ ये फ्री में, कोई चीज ऐसी हो सकती है, कुछ गिफ्ट दे दो, हदिया गिफ्ट अच्छा लगता है। हाँ, और कुछ चीज होती है होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी, घर से बैठ के ऑर्डर करो, ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। हाँ, कोरियर चार्जेस अपने तरफ से आप अकोमोडेट कर लो कि आप घर से परचेस करो, आप हमको, हम आपको फ्री होम डिलीवरी देंगे। ऐसी चीज हो सकती है। कोई इवेंट रख सकते हैं दुकान के अंदर कि ऐसी चीज साल में, ऐसी कोई इवेंट, कुछ ऐसी चीज, कोई इवेंट सोचो, कुछ प्लान। हाँ, एक फीडबैक बुक रखो कस्टमर की कि कस्टमर कुछ फीडबैक देना है, लेकिन अक्सर फीडबैक बुक नहीं होती, फीडबैक है ना सुन के बात करके मालूम पड़ता है। ये बस ऐसे ही थोड़ी बहुत आइडियाज, ऐसे और भी हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज हो सकती है, आप सोचेंगे तो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। फर्स्ट भाई कुछ ऐड करना है? डन। आपकी मैं वो वाली बात जो है पॉइंट ऑफ सेल वाली जो बात है, पीओएस वाली बात है, वो आजकल बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं ईआरपी के, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के, जहाँ पर ये हाँ कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर या उसका फोन नंबर ले सकते हैं और अपने जो डिजाइन है, लेटेस्ट जो ट्रेंड उनके पास चल रहा है या जो न्यू स्टॉक अराइवल है, उसके वहां पर उसको कस्टमर को डेली बेसिस पे अपडेट भेज सकते हैं, जिससे इनकी मार्केटिंग भी अच्छी हो जाएगी और कस्टमर का जो एक रेपुटेशन है या रिटेलरशिप है कस्टमर की, वो मेंटेन रहेगी इनके पास। तो वो बहुत भी एक अच्छा। अच्छा तरीका है, वो भी एक अच्छा तरीका है कस्टमर को अपडेट देने का। कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ, ये हमको वैल्यू करते हैं, हमको बार-बार बता रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है, नहीं है। तो एक एक तरीके से इंड्यूस मार्केटिंग ये कर सकते हैं उसके तरीके से। देखो ब्रेन भाई, आप है ना रिटेल वाले हो, आपके पास अभी जमाने के एतबार से सॉफ्टवेयर से बिलिंग करके बिल वहां से कंप्यूटर से निकालो। इसमें क्या होगा ना, आप वहां पे कस्टमर को है ना नंबर भी ऐड कर सकते हो। वहां पे फील्ड होता है कस्टमर नंबर का, तो कस्टमर नंबर के फील्ड में आप कस्टमर डालोगे ना, आज आपका फिर डेटाबेस जमा होना शुरू होगा। आजकल पता है कितने सारे पुराने जमाने के लोग हैं ना, बस बेचते थे, दुकान खोल के शटर खोल के बैठे, फिर रात में बंद किए, और बस उनके पास कुछ डेटाबेस नहीं होता है। कस्टमर डेटाबेस से मालूम है लोगों को कब कदर हुई डेटाबेस की? जब कोविड के अंदर घर पे बैठ गए थे ना, तो जिन जिन के पास डेटाबेस था, कस्टमर डेटाबेस, उन्होंने घर पे बैठ के बिजनेस किया। हाँ, लेकिन दुकान बंद करके, शटर डाउन करके बिजनेस किया, अंदर अंदर बिजनेस किया, घर से बिजनेस किया, गोडाउन से बिजनेस किया। लेकिन डेटाबेस होना बहुत जरूरी है कि आपके पास आपके कस्टमर का डेटाबेस हो, उनको साल में एक मैसेज भेजो। और कस्टमर बोलेगा नंबर क्यों चाहिए? भाई बिल है, बिल में नंबर डालना होता है, ऐसे बोलो। और साल में एक बोला हमारा जो सेल आता है, ऐसा ऑफर आता है, तो हम लोग ऑफर भेजेंगे साल में एक बार, दो बार, रोज रोज, हर रोज रोज आपको मैसेज हम नहीं करेंगे, हम लोग स्पैमिंग नहीं करते, ऐसे बोल सकते हैं आप। हाँ, कोई इशू नहीं। तो मैंने चंद आइडिया शेयर किया और फौज ने भी बहुत अहम बातें बताई। जहाँ पर बिलिंग, जहाँ पर ये लोग बिलिंग करते हैं, मतलब जो भी है रिटेलर्स जो हैं बिलिंग करते हैं, वहाँ पर छोटे-छोटे आइटम्स रख लें, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए। चॉकलेट्स रख लें, बच्चों के कुछ सॉफ्ट टॉयज़ रख लें, इस टाइप की चीज़ें रख लें जो छोटे-छोटे बच्चे आते हैं साथ में। फ्री फ्री पानी दे सकते हैं, जो डिस्पोजेबल ग्लासेस होती हैं, बॉटल्स होती हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पानी दे सकते हैं। आप चाहे हमारे से कुछ खरीदो या ना खरीदो, आपको पानी हमारी तरफ से फ्री है। तो इस टाइप से चीज़ें हाँ, बहुत इंशाल्लाह कर सॉलिड सकते आइडिया। हैं और सही जो है बात है। वो इससे जो है लॉयल्टी डेवलप होगी, क्रेडिबिलिटी डेवलप होगी मार्केट में और अच्छा काम होगा। बहुत अच्छा। भाई पानी पिलाना देखो कितनी अच्छी नेकी है। पानी भी पिला रहे हो, नेकी भी कर रहे हो, और साथ में बस कस्टमर भी डेवलप हो रहे हैं। हाँ, यही है अखलाक के साथ में आपका बिज़नेस भी डेवलप होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फौज़ भाई। ब्रेन भाई आपको उम्मीद करते हैं आपके बिज़नेस के लिए बहुत सारी आइडियाज़ मिली होगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।